हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज पर। और आज प्रश्न नंबर 3 को आगे बढ़ाते हैं। इसके 2 सवाल मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, शायद आपने देख लिए होंगे और क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए भी होंगे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। अगर ये आपको वीडियो आज की क्लास पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पर जोड़िए ताकि जो इस वर्ष जो छात्र 10th में हैं वो भी इन सवालों को बनाना सीख जाएं। और आज का ये तीसरा सवाल देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। हमारे जो डिब्बे वाले सवाल चल रहे थे ना, वो हैं 5 डिब्बा, दूसरा डिब्बा 9 सही 1/2। इसमें क्या है कि इन 2 डिब्बों में बताना है क्या आएगा। तो हमारे पास प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो हमारे पास ए बराबर दिया है इसमें 5, 1 2 3 और 4, और चौथा पद दिया है हमको, इसकी भिन्न मिटाइए, 2 नाम 18, 18 और 1 19, 19/2। ये हमको चौथा पद दिया है। ये हमारे पास ऑलरेडी है पहले से। चौथा पद है 19/2। चौथे पद का फॉर्मूला होता है a + 3d बराबर 19/2। 2 को आप इधर भेजिए तो गुणा में हो जाएगा, दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a + 3 दूना 6d बराबर 19। अब यहाँ आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो 2 × a की जगह पर हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5 प्लस 6d बराबर 19, 2 पंजे 10 प्लस 6d बराबर 19। अब 6d बराबर 19, 10 को इधर भेजेंगे माइनस में, 6d बराबर 19 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा 9, और d बराबर 9/6। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। d का मान आ गया 3/2। प्रथम पद ये आ गया हमारे पास, ये पहले से ही दिया था सवाल में, और d बराबर आ गया 3/2। हमको निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरे पद का फॉर्मूला होता है a + d। a का मान आपको पता है, इसमें a का मान क्या है, 5 प्लस d का मान 3/2। तो यहाँ लिखेंगे 3/2, एलसीएम लेंगे 2, 2 पंजे 10 प्लस 3 बराबर 13/2। ऐसे भी लिख सकते हो या इसकी भिन्न मिटाकर लिख सकते हैं। 2 6 का 12 और 1 बच गया वो ऊपर, और नीचे वाला 2। 6 सही 1/2, ये दूसरे डिब्बे में आएगा। तीसरे डिब्बे में क्या आएगा, a + 2d। a का मान 5, 2 गुणा d की जगह 3/2, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, 5 + 3 कितना होगा, 8। और इस डिब्बे में, तीसरे डिब्बे में 8 आएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट है इसका 4 नंबर। आगे 4 नंबर देखिए, 4 नंबर सवाल में 1 2 3 4 डिब्बे हैं, और प्रथम पद इसमें दिया है और ये लास्ट वाला दिया है। तो हमारे पास प्रथम पद है a बराबर -4, ठीक है, इसको बंद कर दिया। 1 2 3 4 5 और 6, छठवां जो पद है वो है 6। तो छठवें पद का फॉर्मूला a + 5d बराबर 6। ये पहला समीकरण। और समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a की जगह -4 प्लस 5d बराबर 6। अब 5d बराबर, ये 4 माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस में, 6 और 4 हो जाएंगे 10, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, d बराबर आ गया 2। a और d हमारे पास फिलहाल हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दूसरा, a2। a + d उसका फॉर्मूला है, a का मान -4 प्लस d का मान 2, 4 में से 2 को घटाएंगे -2। ये तो आ गया दूसरा डिब्बा में। ओके, अभी निकालेंगे हम तीसरा।
ए प्लस 2D, ए की जगह -4 प्लस 2 गुणा डी की जगह 2, -4 प्लस 2 दूना 4 और 4 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 0। ये आएगा तीसरे डिब्बे में। अब हमको निकालना है A4, ए प्लस 3D, ए की जगह लिखना है -4 प्लस 3 गुणा डी की जगह 2, -4 प्लस 3 दूना 6, 6 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 2। ये वाला आएगा चौथे डिब्बे में। चौथा पद है ये। 1 2 3 4, एक डिब्बा और है जो 5वां पद है। ए प्लस 4D, ए की जगह लिखना है -4 प्लस 4 गुणा डी की जगह 2, -4 प्लस 4 दूना 8, 8 में से जब 4 को घटाएंगे प्लस में 4। ये आ जाएंगे हमारे पहले डिब्बे में आएगा -2, दूसरे में 0, तीसरे में 2 और चौथे में 4। ये आपका आंसर है। आ गया समझ में। इसका एक और है डिब्बे वाला सवाल, इसमें 6 शायद 4 5 सवाल थे, चौथा मैंने करा दिया आपको। एक सवाल और है उसको भी देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यस, 5 नंबर में पहला डिब्बा खाली है, दूसरे में 38 दिया है, तीसरा चौथा 5वां डिब्बा खाली है और ये डिब्बा नहीं है, ये डिब्बा मेरे से हो गया है, डिब्बा बन गया है। यहाँ पर दे रखा है 22। ओके, अब देखिए 1 2 दूसरा पद, ध्यान से देखिए दूसरा पद है इसमें 38, 1 2 3 4 5 और 6, और छठवां पद है A6 बराबर माइनस में 22। दूसरे पद का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी बराबर 38, यह है पहला समीकरण। और छठवें पद का क्या है, तो A प्लस 5D बराबर माइनस में 22, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस ये भी माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो ये तो गया आगे वाला। और माइनस के 5 में से एक डी को घटाएंगे तो माइनस का 4D आएगा। अब ये प्लस 22 है, 38 भी प्लस का ही है। 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, प्लस में 60, 4 से जब 60 को काटेंगे 15 चुका 60, ये माइनस उधर जाएगा, डी बराबर आ जाएगा -15। डी बराबर आ गया। अभी ए का मान और चाहिए, तब आप डिब्बे का मान निकाल सकते हैं। अब एक काम कीजिए, डी बराबर -15 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ऊपर ए प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि डी हमारा कितना है -15 है, तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो -15 ही लिखेंगे सीधा, बराबर 38। अब ए बराबर 38, ये माइनस से आगे उधर प्लस में, ए बराबर 8 5 13 के 3, 3 और 1 4 और 1 5, ए का मान आ गया 53। तो हमारे पास जो पहला है उसमें तो आएगा 53, क्योंकि ये भी तो पहला ही डिब्बा है, तो पहला पद होगा ए बराबर 53। 1 2 2 तीसरा, अब ये तीसरा पद हमको निकालना है, तो तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D, ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान कितना है 53, प्लस 2 गुणा डी की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस का 15, 53 माइनस प्लस माइनस 15 दूना 30, 53 में से 30 को घटाएंगे आ जाएगा हमारा कितना आएगा, बोलिए 23। तो इस वाले डिब्बे में आएगा 23, ठीक ना। चौथा पद यहाँ निकालें हम, चौथा पद 1 2, इधर देखिए 1 2 3 और 4 इस डिब्बे में निकालेंगे, तो ए प्लस 3D इसका फॉर्मूला है। ए का मान 53 प्लस 3 गुणा डी का मान -15, 53 माइनस प्लस माइनस 15 दिया 45। अब 13 में से 5 को घटाएंगे 8 और 4 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 0, यानी हमारा कितना आया, प्लस में 8। इस वाले डिब्बे में आएगा प्लस में 8। एक डिब्बा और है, इसको भी निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5वां पद, तो यहाँ निकाल दें हम A5 बराबर A प्लस 4D, ए की जगह फिर 53
प्लस 4 गुणा डी की जगह माइनस का 15, 53 माइनस प्लस माइनस 15 चुका 60, 60 में से 53 को घटाएंगे माइनस का 7। पांचवा जो डिब्बा है इसमें आएगा पांचवें पदवे में माइनस का 7। क्लियर ना? आगे सभी सवाल समझ में, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। मैं आपको पूरा सवाल दिखा देता हूँ एक बार। इसको रोक रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं। अगला 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कौन सा है? 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? ये कौन सा पद है? मैंने कहा था पहले, अगर किसी सवाल में कौन सा पद ये वाला शब्द आ जाए तो इसका मतलब जो भी संख्या दे रखी है वो ए एन का मान है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ए टी। अंतिम पद इसमें 78 है। 78वां पद बताना है हमको कौन से नंबर पर आता है। ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1, टी का मान 8 में से 3 को घटाइए तो आप कहेंगे सर 5। 78 बराबर 3 प्लस 5 का गुणा एन से 5n माइनस 5 एकम 5। 78 बराबर 5 में से 3 को घटाएंगे माइनस का 2 प्लस 5n। 2 इधर आ जाएगा तो 78 और 2 जुड़ जाएंगे 80 बराबर 5n। 5 से इसको काटेंगे 16 पंजे 80, n का मान आ जाएगा 16। यानी ये जो 78 है ना, इस समांतर श्रेणी में 16वें नंबर पर आएगा। ओके दोस्तों, आ गया होगा आपकी समझ में। आइए नेक्स्ट इसका 5 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? पहला और ये दूसरा। कितने पद हैं, इसका मतलब पद किसको कहते हैं? एन के मान को। यानी एन का मान इन दोनों सवालों में निकालना है और बारी बारी से हम दोनों सवालों को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। पहला सवाल, इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और टी। अंतिम पद बोलिए क्या है इसमें? तो 205। हम यहाँ 205 लिखेंगे। प्रथम पद 7 प्लस एन का मान इसमें चाहिए और डी का मान 13 में से 7 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 6। अब 205 बराबर 7 प्लस 6 का गुणा एन से 6n माइनस 6 का गुणा 1 से 6 एकम 6। 205 बराबर 7 में से 6 को घटाएंगे 1 प्लस 6n, 1 इधर आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 204 बराबर 6n। अब 6 से इसको काटेंगे, 6 तिया 18, 2 बच गया 24 हो गया, 6 चुका 24, n बराबर आ गया हमारा 34। यानी पहली जो समांतर श्रेणी दे रखी है 7 से लेके 205 तक, इसमें 34 पद हैं। प्रत्येक पूछा क्या था? कितने पद हैं, तो पहले में कितने पद हैं? 34। अभी करेंगे अब दूसरे को। इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ए टी। अंतिम पद माइनस 47 बराबर प्रथम पद 18 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान। हाँ, यहाँ जरूर देखिए आपको दिक्कत आ सकती है। डी का मान ए टू माइनस 1 करते हैं। पहले इसको भिन्न मिटाइए। 15 दूना 30 और 1 31/2। यहाँ निकाल देते हैं हम। देखिए 31/2 ये हुआ ए टू और माइनस इसमें से 18 घटाना है हमको, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2 तो ये आ जाएगा 31 माइनस 18 दूना 36। 36 में से 31 को घटाएंगे माइनस का 5/2, ये आया टी का मान माइनस 5/2। यहाँ लिखेंगे माइनस 5/2। अब माइनस 47, अभी 18 को इधर बुलाइए तो ये माइनस में आ गया। यहाँ बच गया n माइनस 1 गुणा माइनस 5/2। इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7 और 8 15 की 5, 4 और 1 5 और 1 6 65 बराबर। अब इनका गुणा करिए इससे। इनका गुणा 5/2 का गुणा n से करेंगे तो माइनस 5/2n। ठीक, और फिर माइनस माइनस प्लस 5/2। अब माइनस 65 और ये 5/2 इधर आएगा तो ये माइनस में 5/2 रह जाएगा बराबर इधर आएगा 5/2n। अब इसका एलसीएम लेते हैं। इधर का एलसीएम 2, 65 दूना कितने होते हैं? 130 माइनस 5
बराबर -5/2n। अब 130 और 5 135, 135/2 बराबर -5n/2। और 2 से ये 2 खत्म, 5 माइनस से ये माइनस खत्म, हमारे पास बचा 135 बराबर 5n। 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 7 35, n बराबर कितना आ गया 27। अब इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसमें भाई 27 पद हैं, आपको पता चल गया होगा। और पहली वाले में थे 34 पद। तो इस दोनों सवालों को ज़रा अच्छे तरीके से नोट कीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखिए 6 नंबर, आगे 6 नंबर सवाल। सर 6 नंबर सवाल में क्या है, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -50 है। इस सवाल ने पूछा है क्या ये -50 इस AP का ही एक पद है, अगर है तो वो क्यों है, ये बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे 150 इस समांतर श्रेणी में किस नंबर पर आता है, जरा उसको देखें अच्छे तरीके से। an बराबर a प्लस n-1 और AT। अंतिम पद कहाँ तक पूछा है, -150 तक। a का मान 11 प्लस n-1 और d का मान 8 में से 11 को घटाएंगे -3। -150 बराबर 11, अब माइनस प्लस होते हैं माइनस, 3 का गुणा n से करेंगे 3n, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, -150 बराबर 11 और 3 होते हैं 14 -3n। अब माइनस में 150, 14 इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर -3n। सॉरी पेन ख़त्म हो गया, पेन चेंज कर लेते हैं, हम दूसरा पेन लेते हैं। -14 बराबर -3n। 150 और 14 -164 बराबर -3n। माइनस से माइनस खत्म है, 164/3 बराबर n। अब इस 3 से इसको काटेंगे, 3 चुका 12, तिपच 15, 1 बच गया 14 हो गया, और ये 3 चुका 12 और 2/3, यानी n का मान आ रहा है हमारे पास 54 सही 2/3, जो इस समांतर श्रेणी में कहीं पर नहीं आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी तो सीधी चल रही है। -150 इसमें कहीं नहीं आएगा। क्या ये बटे में दे रखी है क्या, नहीं, ये भिन्न में थोड़ी, ये तो पूर्णांक में है, इसलिए 150 कहीं पर आने वाला नहीं है। हम क्या लिखेंगे कि -150 दी गई AP में नहीं है, ये आपका आंसर है। ओके ना। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपके साथ जल्द ही मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास अगर आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन इसमें समझ में आए हों, तो इस चैनल को हमारे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इस चैनल पर जोड़ेंगे, तब आप एक दूसरे सहपाठियों को वीडियो भेजेंगे, ताकि वे लोग देख के और अच्छे से मैथ को समझ के हमारे साथ जुड़ सकें। तो देरी नहीं करना, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट और हमारे साथ जुड़ जाइए। और शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, रोज़ाना 7 बजे तैयार रहिएगा अपनी पेन और नोटबुक लेके। ओके, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।